देखो सर, कुछ हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, जरा से इस बात को समझिएगा। देखिए, लिखा हुआ है राम एंड श्याम इज आर गोइंग टू मार्केट। देखिए, कंपाउंड सब्जेक्ट में भी कुछ कुछ अलग अलग बातें होती है जिनको कनेक्टर के थ्रू जोड़ना होता है। मैं भी आपको चीज़ें समझाता हूँ बहुत आराम से। देखिए, देखो सर, यहाँ पे हमें ये पूरा का पूरा हमारा वर्ब हो गया और यहाँ पे हमें ईजीआर को जज करना है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये एंड है ना, ये हमें राम और श्याम को जोड़े हुआ है, ठीक है, जो कि अपने आप में कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा है, दो है, तो ये अपने आप में प्लूरल डिनोट करेगा, जिस वजह से यहाँ पे इस नहीं होगी, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि हमें कंपाउंड सब्जेक्ट में बोला ही जाता है, जैसे मान लो कि मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट फूड, ठीक है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट फूड, तो आप लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि जब दो नाउन मिलके, ये जो ब्रेड एंड बटर वाली कंसेप्ट है, ये बहुत सारे लोगों ने रट्टा मार रखा हुआ है कि यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज या आर माई फेवरेट फूड। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर मैं आपको छोटा सा चीज़, अगर मैं कंसेप्ट अगर पूछूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने दे दिया राइस एंड मान लो मैंने करी दे दिया, ठीक है, और मैं अगर अब आपसे पूछूं कि इज या आर होगा, तो आप आंख मूंद के बता देते हो कि यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। सर एक बात समझो कि अभी यहाँ पे ना आप इस कंपाउंड सब्जेक्ट को लेके हमें बस ये हमने रट्टा मारा हुआ है, राइस एंड करी, राइस एंड पल्स, ब्रेड एंड बटर की, इन सब के साथ जो है ना हमें इज लगता है। वो इज लगता है क्यों, इस बात को समझिएगा। राइस एंड करी इज या आर, सर यहाँ पे अभी आप तो क्या कोई नहीं जज कर पाएगा कि यहाँ पे इज होगा कि आर होगा। जब तक कि इसके आगे सेंटेंस लिखा नहीं जाता तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे इज होने वाला है या आर होने वाला है। लेकिन हम लोग तो ठहरे बहुत बड़े ज्ञानी ना, तो हमें ये दिखते ही ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड पल्स, ये दिखते ही हमें समझ में आ जाती है कि यहाँ पे आर नहीं हो कि यहाँ पे इज हो जाएगा। देखो, राइस एंड करी इज या आर स्टार्ची आइटम्स ऑफ फूड, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो कि सर यहाँ पे होगा क्या, राइस एंड करी इज या आर स्टार्ची आइटम्स ऑफ फूड। सर यहाँ पे अब आपका जो आंसर आने वाला है वो आपका इज नहीं होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। अब बताइए क्यों, ऐसा क्यों होता है। देखिएगा, बोला ये जाता है कि जब आपका कंपाउंड नाउन, आई मीन दो नाउन N1 एंड N2, बोला ये जाता है कि ये दोनों मिलके, अगर ये दोनों मिलके किसी एक चीज़ को अगर इंगित कर रहा होगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ब्रेड एंड बटर इज या आर माय फेवरेट फूड का मतलब हो गया कि ब्रेड एंड बटर दोनों मिलके ये इसके फेवरेट भोजन को तैयार करता है, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पर आर नहीं होकर यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप नीचे आओगे जहाँ पे लिखा हुआ है राइस एंड करी इज या आर स्टार्ची आइटम्स ऑफ फूड, इसका मतलब ये होता है कि राइस एंड करी से आप बहुत तरह के भोजन को तैयार कर सकते हो, बहुत तरह के फूड्स को अलग अलग आप वेराइटीज़ बना सकते हो। इस वजह से यहाँ पे इज नहीं होगी, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब आपका कंपाउंड नाउन दो N1 एंड N2 अगर दोनों मिलके अगर किसी एक चीज़ को इंडिकेट करें तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। अगर ये दोनों मिलके अगर अलग अलग तरह चीज़ों को अगर इंडिकेट करें तो वर्ब हमारा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक। चलिए, ये था आपका कंपाउंड सब्जेक्ट का अपना ही झंझट। वहाँ पे आप देख लेना चीज़ों को कि अगर दोनों मिलके अगर किसी एक चीज़ को इंडिकेट कर रहा है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। अगर वो दोनों मिलके अगर अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है तो वर्ब हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए, इसी में कंपाउंड सब्जेक्ट में एक दो बातें और होती है। जैसे मान लो कि अब कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, द CEO एंड द
देखो सर क्या लिखा हुआ है, द CEO एंड द चीफ सेक्रेटरी इज आर कमिंग फॉर द मीटिंग एंड द CEO एंड द चीफ सेक्रेटरी इज आर कमिंग फॉर द मीटिंग। देखो दोनों सेंटेंस में अंतर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, इस डिटरमाइनर का ये नाउन है, इस डिटरमाइनर का ये नाउन है, और इसको आप एज एडजेक्टिव के फॉर्म में ले सकते हो। ये हमारा नाउन है, सॉरी एंड के साथ जुड़ा हुआ है। इस डिटरमाइनर का, इस द का, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। मतलब इस डिटरमाइनर करके बोलोगे तो ये भी नाउन है और ये भी इसी का नाउन है और एंड से जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा चीज़ मैं आपके सामने में रख रहा हूँ, ज़रा सा देखिएगा यहाँ पे। लिखा हुआ है अ ब्लैक कैट एंड अ वाइट कैट, नीचे लिखा हुआ अ ब्लैक कैट एंड वाइट कैट। सर दोनों में अंतर अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो इस एंड के साथ ज़रा देखो कि एक ब्लैक कैट, अ ब्लैक कैट एंड अ वाइट कैट, मतलब ये कि इस नाउन के पहले भी इस डिटरमाइनर लगा हुआ है और इस नाउन के पहले भी डिटरमाइनर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इस एंड के साथ देखोगे तो अ ब्लैक कैट एंड वाइट कैट, मतलब एक ही डिटरमाइनर है, यहाँ पे एक नाउन अलग है और यहाँ पे एक नाउन अलग है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अलग अलग नाउन के साथ अगर अलग अलग डिटरमाइनर अगर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो उतना ही नाउन है। मतलब अ ब्लैक कैट एक काली बिल्ली एंड अ वाइट कैट एक उजली बिल्ली, मतलब यहाँ पे बिल्ली कितनी है, यहाँ पे बिल्ली 2 है। लेकिन अगर नीचे आओगे तो डिटरमाइनर हमारे पास एक ही है, तो इसी डिटरमाइनर का ये भी नाउन बनेगा और ये भी नाउन बनेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इसके बगल में अगर डिटरमाइनर नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही बिल्ली है जो काली भी है और उजली भी है। बात समझ आ गई? कहने का मतलब क्या था कि अगर नाउन के साथ अगर दो अलग अलग नाउन के साथ अगर दो अलग अलग डिटरमाइनर लगा हुआ है तो वहाँ पे दो चीज़ों को डिनोट करेगा। अगर दो नाउन के साथ अगर एक डिटरमाइनर लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो एक ही चीज़ को डिनोट करता है। अब जरा ऊपर वाले सेंटेंस में देखोगे लिखा हुआ है द CEO एंड द चीफ सेक्रेटरी। इस नाउन का ये डिटरमाइनर है, इस नाउन का ये डिटरमाइनर है, मतलब ये दो नाउन के साथ दो अलग अलग डिटरमाइनर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दो इंसान के बारे में बात करी जा रही है। दो इंसान के बारे में अगर बात करी जा रही है तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा। और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल फॉर्म में हुआ तो वर्ब आप क्या लगाओगे, प्लूरल फॉर्म लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। नीचे आओगे दिया हुआ है द CEO एंड द चीफ सेक्रेटरी इज आर कमिंग फॉर द मीटिंग। सर देखो दो नाउन के साथ एक मात्र डिटरमाइनर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि नाउन तो दो है लेकिन डिटरमाइनर एक है। इसका मतलब द CEO एंड चीफ सेक्रेटरी, ये CEO और चीफ सेक्रेटरी एक ही इंसान है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर में देखोगे तो द CEO एंड द चीफ सेक्रेटरी, CEO अलग है और चीफ सेक्रेटरी अलग है, ठीक है। तो दो नाउन के साथ अगर एक डिटरमाइनर लगा हुआ है इसका मतलब है कि इंसान यहाँ पे एक ही है। और जब अगर एक इंसान है इसलिए हमारे यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। और डिटरमाइनर का मतलब सिर्फ द ही नहीं सर, जो आपके पास प्रोनाउन का जो पार्ट होता है ना, माई हो गया, पजेसिव में जितने डिटरमाइनर होते हैं, माई हो गया, योर हो गया, अबर हो गया, हिज हो गया, उसके बाद हर हो गया, इट्स हो गया और देयर का फॉर्म हो गया। कोई भी अगर डिटरमाइनर अगर अलग अलग नाउन के साथ अगर लगा हुआ है तो वहाँ पे आपका जो वर्ब है वो भी हमारा प्लूरल होगा। जैसे देखो मैं अगर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, माई फ्रेंड एंड माई डॉग, ठीक है, इज आर इल। अब देखो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एंड से हमारा दो नाउन जुड़ा हुआ है। ये इसको आप पोजीशन मैंने बोलने से मना करा था, मैंने ये बोला था आप इसको डिटरमाइनर ही बोलो। इस डिटरमाइनर का कौन नाउन बनेगा, फ्रेंड बनेगा। यहाँ पे भी ये डिटरमाइनर लगा हुआ है, इस डिटरमाइनर का नाउन कौन बनेगा, डॉग बनेगा। तो ये दोनों नाउन अलग अलग है, दोनों नाउन अगर अलग है तो ये कहीं ना कहीं कंपाउंड नाउन हो जाएगा। कंपाउंड नाउन हुआ तो दो नाउन लगा हुआ है जिस वजह से हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, इसके जगह पे आर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा एक कंसेप्ट किसका, कंपाउंड नाउन को कह सकते हो। ये चीज़ें हमें समझनी थी, ठीक है। तो ये था आपके पास एक सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का एक छोटा सा कंसेप्ट। आगे हम लोग फिर से देखते हैं क्या होता है।